क्योंकि मुझे चाहिए। दीदी अपने बच्चे को बीमार हालत में छोड़ के आई हैं क्योंकि उनको चाहिए। अरे दीदी क्या चाहिए, कहीं तुम भी ये बात तो नहीं सोच रही हो कि एक दिन मेरे भी ठेले पे बिल गेट्स आएगा और मेरा वायाद वड़ा पाव खाकर मुझे सस्ती लेमोर्गिनी का दाम देकर जाएगा। सही पकड़े हैं। तो है गाइस, वेलकम बैक टू ये चैनल। तो आ चुके एक बार फिर से न्यू रखता भड़कता रोस्टिंग वीडियो के साथ। तो हाय गाइस, मैं हूं नागपुर का डोली चाय वाला। मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हो कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी है। क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ, लोगों को चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बने हम लोग। हमारे लिए कोई छोटा और बड़ा काम होता नहीं, हम मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बस इतना ही कहना। डॉली ने तो अपनी पहचान बिल्कुल सही बता दी, लेकिन दीदी का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। अरे दीदी इस तरह अपनी पहचान नहीं बताते, अगर बताना है तो इस तरह बताओ ना, मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव वाली। मैं कसम से बोल रहा हूँ, डोरेमोन वाली जियान हो आप। जियान है आप। अरे डोले भाई, इनकी वाहियात वड़ा पाव का सिर्फ नाम ही सुना है या फिर कभी खाया भी है या नहीं? और तुम जो बोल रहे हो ना मेहनत है, मेहनत तो बहुत है। सुबह उठकर केटीएम से चाय बेचने आओ और शाम को लेमोर्गिनी से घर जाओ, फिर तो ऐसा चाय वाला बनना मैं भी डिजर्व करता हूँ। उसके बाद क्या पैसा ही पैसा होगा। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है, जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। और भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना, और मेरा बहुत बड़ी किस्मत है कि मैं इनसे मिल सकी। और जैसे मुझे पता पड़ा कि भाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दौड़ी चली आई, बिल्कुल कुछ नहीं सोचा मैंने। और दीदी तुम्हें रोल मॉडल के लिए यही मिला था क्या? ऐसा क्या है डॉली की चाय में जो MBA चाय वाला में नहीं है? और डॉली तू कब से मोटिवेशन गुरु बन गया? इससे अच्छा था तुम MBA चाय वाला को अपना मोटिवेशन गुरु मान लेती। उससे तुम्हें दो चीज का फायदा होता है, एक तो फ्री का ज्ञान और दूसरा उससे मिलने के बाद तुम्हारा नुकसान। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किस्मत का नहीं दीदी, ये सब बिल गेट्स का कमाल है कि जो तुम आज डॉली से मिल पा रही हो। पता ना डॉली ने 6 रुपए के चाय पिलाकर बिल गेट्स को 6 रुपए के चेक में कितने जीरो लगवा लिए कि आज KTM छोड़ के रोल्स रॉयस पर चढ़ने का सपना पूरा कर रहा है। इतनी दौड़ी दौड़ी भी क्यों आई हो तुम इससे मिलने? ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें अपने रोल्स रॉयस पर बैठाकर पूरा दिल्ली का सैर कराएगा। गाड़ी में सुतर तो ऐसा रहा जैसा लगता है रोल्स रॉयस इसी की हो। ये डॉली एक बार बिल गेट्स को चाय क्या पिला दिया, उसके बाद तो लेमोर्गिनी से लेके रोल्स रॉयस तक को अपनी रील में ला दिया। ये कर लो पहले। वो भी सिर्फ शोरूम में जाकर, क्योंकि उसमें तो ना ही गाड़ी के भाड़े देने और ना ही अपनी पहचान। शोरूम वाले भी मैनेजर से यही बात बोलते होंगे, बिल गेट्स को चाय पिलाने वाला आया है। अच्छा। मैनेजर भी सोचता होगा आज तो 1-2 रोल्स रॉयस ऐसे ही बिक जाएगा, फिर बाद में क्या मालूम चलता है ये छपरी तो बस रील बनाने के लिए आया था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर मैं वहाँ पर रहता ना तो इसकी ये वाली पोज मारने को स्टाइल को देखकर इसके कैमरामैन से एक ही बात बोलता, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। अरे डॉली भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल जरूर खरीद सकता है। पार्टी बदल लिया साला। अरे पार्टी नहीं बदली, मैं तो ये सोच रहा हूँ रोल्स रॉयस का नाम सुना था, ये रोज रॉयल कब आया? और आया तो सही, लेकिन इसके बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बताया? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। रोज रॉयल वाले भी कह रहे होंगे साले अगर तो डॉली चाय वाला ना होता ना, तेरे को हम डार्लिंग चाय वाली बनाकर भेजते इधर से। मुझे अपने घर जाना है। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, तुम बस मेहनत तो करो, एक दिन तुम भी चाय बेचकर डॉली की तरह लेमोर्गिनी पर चढ़ोगे। I'm a छापरी, I'm a छापरी, I'm a छापरी। अरे डॉली भाई, लेम्बो खरीद भी रहे हो या सिर्फ उसके साथ इंस्टा पे रील ही बना रहे हो? चाय बेचकर लेम्बो खरीद रहे हो, स्टाइलिश में पोज मारकर फोटो खिंचवा रहे हो, फिर तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। हाँ ये कर लो पहले। MBA चाय वाला भी अपने चाय की वजह से वायरल हुआ था, लेकिन वो तो आज तक लेम्बो नहीं खरीद पाया। वो भी सोच रहा होगा ये बिल गेट्स डॉली की टपड़ी पर ही क्यों आया, मुझसे मिलने का को नहीं आया। ऐसा क्या है डॉली की चाय में जो मेरे चाय में नहीं है? कमी है ना, पर किस चीज का? तेरा एक चाय 100 का और डॉली का चाय सिर्फ और सिर्फ 6 का। इसमें बिल गेट्स की कोई गलती नहीं है, वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। MBA चाय वाला से जो मिलता है उसका शेयर ऊपर की बजाय सीधा नीचे की ओर जाता है। What? इसलिए वो भी सोचा होगा इससे मिलना यानी आप भैंस मुझे मार, दोनों एक बराबर हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन हमारे डार्लिंग चाय वाले के पास भी कोई कम पैसा थोड़ी ना है, इसलिए तो अपने ये सारे पैसों को शेयर मार्केट में यूज कर रहा है। ये बात मैं नहीं, डॉली ही कह रहा है। सर
मार्केट का शेयर गिर गया। क्या मार्केट का शेयर गिरे? क्या मेरे प्रॉफिट का, पर मेरा नाम नहीं गिरेगा। सर मार्केट का शेयर गिर गया। क्या मार्केट का शेयर गिर गया? अरे डॉली तू बोल क्या रहा है? तेरी बातें किसी को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। बोलना ऐसे चाहिए कि मेरा प्रॉफिट भले ही गिर जाए पर मेरा नाम नहीं गिरना चाहिए। लेकिन बोल कैसे रहा है? मेरा प्रॉफिट था पर मेरा नाम नहीं गिरेगा। पैसे निकाल के तो ऐसे दे रहा है सच में आज डार्लिंग चावला के नाम शेयर मार्केट में नीचे की बजाय ऊपर हो जाएगा। भले ही पैसे चिल्ड्रंस बैंक से उधारी मांग के क्यों न लाए हो। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया। और पर्दे को हटाकर बाहर क्या देख रहा है? कोई सच में तेरा नाम मार्केट में ऊपर की ओर थोड़ी ना हो रहा है। होटल वाले भी इसकी वीडियो देखने के बाद एक ही बात बोल रहे होंगे कि इस छपरी को अपने होटल में रूम दे दिया। ये तो अच्छा हुआ होटल के मैनेजर के साथ इसने कोई वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो ये बाद में किंज वाली शायरी कहकर एक ही बात बोलता। आ गए मैनेजर के साथ होटल में रील्स बनाकर। कुछ लोग आए थे हमारे चाय के टपरी पर और चले गए थे हमको छपरी बोलकर। ये तो मेहनत का फल है ना साहब। आ गए ना सीधा बिल गेट्स सर को चाय पिलाकर, समझने का काम है। तुम्हारी चाय की टपरी पर से अभी भी बहुत लोग छपरी ही बोल कर जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। और बिल गेट्स को चाय तू ही नहीं पिलाया, वो खुद आया तेरे पास चाय पीने। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बिल गेट्स था या फिर कोई और। कुछ पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाई। समझ भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, लेकिन ये बात तुझे समझ में आए तब ना। तुम तो अपने चेहरे से बड़े 24 इंच का चश्मा अपने माथे पे पहनते हो और बंदर के पिछवाड़े जैसे अपने बाल के लाल करके घूमते हो। फिर तुम्हें भला हमारी परेशानी कैसे समझ आएगी? क्या बढ़िया था। एक तो ये डॉली और दूसरा इसका बैकग्राउंड का म्यूजिक। इनकी शायरी पे लाइन भले ही बैठे या ना बैठे, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूजिक तो ऐसा लगाएंगे जैसे बिल गेट्स को चाय पिलाकर उसकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम ही कर ली हो। देख डॉली तू कुछ भी कर ले, लेकिन दिल्ली के वड़ा पाव वाले भी कोई तुझसे कम नहीं है। हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले, तो गुंडे हफ्ता लेंगे। ये जो आज कहते हैं ना लड़कियों के फेम कमा रही है, 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा जो मैंने जी। आज भाई को दिख रहा है 350 गज की कोठी छापेगी तो बहन मेहनत करके छापेगी ना। तेरे क्या दिक्कत जा रही है यार? रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा, खुद को सब खो के मिला। आसान तो था ही नहीं मेरे लिए। दीदी ऐसा भी क्या कर दिया पुलिस वालों ने कि तुम उन्हें झूठ मूठ कर बदनाम कर रही हो? सिर्फ रोड से तुम्हारा ठेला ही तो हटवाया था, कोई तुमसे हफ्ता थोड़े लिया था कि तुम उन्हें गुंडे बोल रही हो। और 2 दिन क्या, मैं तो वहाँ 4 दिन खड़ा हो जाऊंगा। पैसे और फेम की जो बात है पैसा ही पैसा होगा। अरे दीदी हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। तुम 350 गज की कोठी छापो या 650 गज की, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम पहले बस इतना बता दो, ये ठेला तुमने वड़ा पाव बेचने के लिए खोली है, अपनी लाइफ की इमोशनल स्टोरी बताने के लिए? मैंने कहा मेरी जगह से हटा दिया, फिर दूसरी जगह गई, फिर हटा दिया, मैं मान गई। क्या बार बार मेरी रोटी को आप कह दोगे कहीं भी खड़ी कर ले, तो वो मैं नहीं कर सकता। मेरा भी स्वाभिमान है, हराम की कमाई नहीं है भाई, बहुत मेहनत की कमाई है। टी स्टॉल भी तो चला रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिन की भीड़ है, 1.5 महीने हो गए, भीड़ खत्म होने का नाम नहीं। अब इसमें उनकी कोई गलती थोड़ी ना है। तुम अपने ठेले को रोड पर लगाओगी और उस रोड पर जब भीड़ होगी तो वो तुम्हारे ठेले को हटवाएंगे ही, क्योंकि उनकी नौकरी से बड़ी तुम्हारा ठेला थोड़ी ना है। दीदी आजकल के जमाने में ना सब कोई मेहनत से ही कमाता है, शायद एक ऐसा होगा जो हराम का खाता है। देखो ज्यादा घमंड में ना कभी कभार खुद के लिए हानिकारक हो जाता है। 1.5 महीने से भीड़ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में तुम्हारा वड़ा पाव का ठेला ही खत्म हो जाए। मैं नहीं मानता। पुलिस वाला तब क्यों नहीं आया सर जब मैं महावीर हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके खड़ी थी और वहाँ की एक नर्स ने मुझे जवाब दिया था कि 1 घंटे वेट करेगी, तेरा बच्चा मर नहीं जाएगा। तो मैं वो दिन अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लाना चाहती। लो जी, नर्स का बदला ये वड़ा पाव बेच कर ले रही हैं। मुझे तो लगता है अगर वो नर्स इनके पास गलती से वड़ा पाव खाने आ गई ना, ये उसको बस एक ही बात बोलेंगी, 1 घंटे तू भी वेट कर ले। ऐसा थोड़ी ना है कि वड़ा पाव नहीं मिलेगा तो तुम मर जाएगी। इसी को तो बोलते हैं नर्स का जवाब वड़ा पाव से दूंगी। इतनी देर हो गई मैम इतनी देर हो गई मैम, 1 वड़ा पाव दे दो बस 1 वड़ा पाव। मुझसे गलती हो गई, मैं एक दे दो बस। ऐसे मत करो, मैं सारे माइक निकाल दूं प्लीज, ऐसे मत। नहीं माइक नहीं, तो मैं तो बिन माइक के कह रहा हूँ। ऐसे मत करो, ठीक है? कितनी देर हो गई आप भी देख रहे हो कि मैं धीरे भी हूँ। मैं आप लोगों को दे दूंगी तो वो कहेंगे भैया यूट्यूबर को पहले दे रही है, हमको नहीं दे रही है, इसका कुछ फंडा है।
ये चीजें हो जाएंगी। पहले कस्टमर को दे दूं, आपको दे दूंगी सर। मैम मुझे आपको 1 तो घंटा वीडियो हो गया। बनाना है ना सर। मैम 1 घंटा हो गया, खाना दे दो मैम, देखना ये नहीं है, ये सबको नहीं है। नुकसान हो जाएगा। मैम मेरा तो मत निकालो। आपकी वजह से सबको भाई तू क्यों इस तरह भीख मांग रहा है एक वड़ा पाव के लिए, वो भी एटीट्यूड गर्ल से। दीदी वड़ा पाव देने की बजाय उसको माइक ही निकाल कर दे दी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर क्या बोल रही है? आपको तो वीडियो बनानी है ना सर। अरे पागल औरत, तू मुझे जिसने वायरल किया तुम उसी के पेट पर लात मार रही हो। वायरल कर ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम वड़ा पाव गर्ल। जब एक लड़की वड़ा पाव बेचती है तो दुनिया भीड़ लगा के खाने के लिए आ जाती है। मैं एक बच्चा होकर वड़ा पाव बेच रहा हूँ, मेरा खाने नहीं आओगे क्या? जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसे पाने से नहीं रोक सकती। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है 12 साल का बच्चा जो दिल्ली की सड़क पर खिलाता। बच्चे की बात तो बिल्कुल सही है। लड़की देखी नहीं वड़ा पाव खाने आ गए, लेकिन वही वड़ा पाव और कोई बच्चा बेच रहा है तो उसका वड़ा पाव भाड़ में जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे फूड ब्लॉगर तेरी बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं रोक सकती, लेकिन ये तू वड़ा पाव बेचना कब रोकवाएगा? हाँ हाँ जा वड़ा पाव वाले बच्चे के पास वड़ा पाव खाने, नमक में मिर्ची लगा के जो लिमिटेड दे रहा है। वड़ा पाव पब्लिक तुम्हारा ध्यान किधर है? वड़ा पाव वाला बच्चा इधर है। क्या नाम है अपना? अल्फेज। तो अलवेज भाई इतनी सारी चीजें दुनिया में, ये वड़ा पाव का आइडिया कैसे? ये मुंबई में नाला सुपारा में दुकान थी, लॉकडाउन लग गया था तो उसके बाद इधर आ गए थे। घर वालों की जिम्मेदारी है, अपना टैलेंट है, बेचने का शौक है। 20 रुपए का खिलाते हैं, पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वड़ा पाव बेचना चाहते हो जिंदगी में, कुछ करना चाहते हो आगे? मेरे मम्मी पापा का सपना IAS बनने का। मैंने एक दीदी की वीडियो देखी थी तो उनके एक ही बारी में 50-60 गिरा। अरे आजकल वड़ा पाव बेचना आइडिया नहीं ट्रेंड ही बन गया है। जिसे देखो उसे बस वो वड़ा पाव का ठेला ही खोल रहा है। घर वालों की जिम्मेदारी है तो भाई सब पे है, लेकिन वड़ा पाव बेचकर IAS बनना ये तो बस तेरे में है। भाई अभी तो तू ऊंची ऊंची बात ही कर रहा था, अपना टैलेंट है, अपना शौक है, लेकिन अभी तो तू बोल रहा है दीदी वड़ा पाव बेच रही है उसको देखकर। भाई तुम सब साफ साफ क्यों नहीं बोलते? आजकल वड़ा पाव बेचकर सब किसी को फेमस ही होना है। 4-5 साल से लगा रहा हूँ, मेरे पास तो 30-40 गिराकी आते हैं बस। एक बारी मेरा वड़ा पाव भी टेस्ट करके देखो। ये ग्रीन चटनी, ये रेड चटनी, ये घाटी मसाला, ये मसाला कैसे तैयार करा हुआ है? अच्छा। मिर्ची अनलिमिटेड। मतलब 30 रुपए में तो फुल पैसा होता और अब तो हमें बस यही काम बच गया है, भाई मेरा वड़ा पाव खाने आओ, मेरा वड़ा पाव खाने आओ, मेरा वड़ा पाव खाने आओ। भाई किस किस का वड़ा पाव खाने जाएं? भाई बच्चा भी बोल रहा था 20 रुपए का वड़ा पाव है, और ये फूड ब्लॉगर बोल रहा है 30 रुपए का वड़ा पाव है। भाई किसकी बात पर विश्वास करे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो चलो करते हैं इस वीडियो की यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए था, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके सो बाय।